मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर कड़ा हमला करते हुए कहा है कि वह ऐसी पार्टी है जो स्वयं अपने लोगों को मारती है ताकि उससे उसको फायदा मिल सके। ममता बनर्जी ने मंगलवार को रानीगंज में एक प्रशासनिक बैठक के बाद लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने बीजेपी पर यह आरोप सिलीगुड़ी में उसके उत्तर कन्या अभियान को लेकर लगाया, जहां प्रदर्शन हिंसक होने के बाद गोली लगने से एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। बीजेपी ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया था, लेकिन ममता बनर्जी ने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाया कि उसने ही अपने कार्यकर्ता की हत्या की है। उन्होंने कहा कि पुलिस शॉटगन का इस्तेमाल नहीं करती है। बीजेपी अपनी रैली में अपराधियों को लेकर आई थी जिन्होंने गोली चलाई है। बीजेपी राज्य में हिंसा फैलाना चाहती है। ममता बनर्जी ने जहां केंद्र पर हमला बोला, वहीं उन्होंने आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल के लिए कुछ नहीं किया है, यहाँ के लोगों को कुछ नहीं दिया है, जबकि यहाँ एक के बाद एक कारखाने बंद हो गए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की निजीकरण नीति को लेकर शिल्पांचल के लोगों को आगाह करते हुए कहा कि मोदी सरकार ईसीएल को बेच देगी, चित्तरंजन रेल कारखाने का निजीकरण कर देगी, जबकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते इसको बचाया था। ममता ने रानीगंज कोयलांचल में भू धसान पर भी बोलते हुए कहा कि इसके लिए काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है ताकि लोगों को राहत मिले। আমরা পলিটিক্যাল পার্টির পক্ষ থেকে তাদের বন্ধটাকে সমর্থন দিয়েছিলাম। জেনারেলি আমি কোনো বন্ধকে সমর্থন দিই না, তার কারণ এমনিতেই মানুষের অসুবিধে আছে। তা সত্ত্বেও বলি, आज हमारा ये प्रोग्राम बंद का टाइम उतारने का बाद हम फार्मर्स के लिए और मजदूर के लिए हम डेडिकेटेड किया है। इसी के लिए डेडिकेटेड किया है जो किसान आज खेती बचाने के लिए, आज उसका चीज़ बचाने के लिए जो सारा देश में, हिंदुस्तान में, पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन जारी रखा है, हमारा पार्टी उसको पहले दिन से समर्थन किया है और हमारा समर्थन जारी उसका लिए रहेगा। इसी के लिए जय जवान जय किसान जो नारा था, हम आज नारा देने चाहूंगी, जय किसान जय मजदूर भाई। हमारा इधर में भी बहुत इंडस्ट्री है, हमारा इधर में इंडस्ट्री भी बचाना जरूरी है। द्रुत बेगे, झड़ेर बेगे बीजेपी कुत्सा करे, झड़ेर बेगे মিথ্যে কথা বলে, লোক মারে, নিজে মিছিল করে নিজে লোক মারে, ওই পার্টি নয়। আমরা ঝড়ের বেগে উন্নয়ন চাই, ঝড়ের বেগে কুৎসা নয়, ঝড়ের বেগে অপপ্রচার নয়। तूफान का माफिक हम दंगा नहीं करेंगे, हम तूफान का माफिक घर नहीं जलाएंगे, हम तूफान का माफिक किसी को तकलीफ नहीं करेंगे, लेकिन हम तूफान का माफिक हम काम पे आगे बढ़ेंगे। और काम करना हमारा काम होता है। हम बीजेपी का माफिक नहीं है कि जब तक बिहार में इलेक्शन चलेगा तब तक पॉलिटिक्स करने के लिए 5 केजी चावल देगा, उसके बाद भाग जाएगा। हम जून महीने तक कर दिया, 1 पैसा नहीं लगेगा, फिर भी हमारा सरकारी रहेगा और हम रेशन भी फ्री रेशन हम आपको देगा, आपको खाने के लिए पैसा देने का जरूरत नहीं है। चुनाव आता है तो कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चुनाव जब चला जाता है उसको एमपी लोगों को पूछिए, सब तो आसनसोल में जीत के चला गया। जीतने का बाद क्या दिया आसनसोल को, क्या दिया कुल्टी को, क्या दिया जामुरिया को, क्या दिया रानीगंज को, क्या दिया अंडाल को, क्या दिया बर्धमान को, क्या दिया बंगाल को? कुछ नहीं। फिर चुनाव आएगा, बोलेगा हम ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देंगे भाई लोग, और कुछ नहीं देंगे। क्या है देंगे, क्या देंगे? रेल को प्राइवेटाइज कर देंगे। अभी 900 फैक्ट्री चल रहा है प्राइवेट को देने के लिए, प्राइवेट का सब काम चल रहा है। रेल को प्राइवेट बेच देंगे, सेल को बेच देंगे, बीएसएनएल को बेच देंगे, कोल को बेच देंगे, चित्तरंजन को बेच देंगे, एयरपोर्ट को बेच देंगे, डिफेंस को बेच देंगे। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बंगाल के सबसे बड़े कोयला तस्कर जो आयकर टैक्स डिपार्टमेंट के छापेमारी के बाद से फरार है,
के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। कोयला तस्करी की जांच कर रही सीबीआई ने लाला के पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने के बाद ही उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है, यानी लाला अब देश से बाहर नहीं जा पाएगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने कोयले की अवैध खनन और तस्करी के सिलसिले में पिछले 28 नवंबर को जब देश भर के 45 ठिकानों पर छापेमारी की थी, तो लाला के पैतृक निवास स्थान पुरुलिया जिले के नीतुरिया इलाके के भामुरिया में भी छापेमारी की थी। इसके साथ ही लाला के कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई थी। शेक्सपियर सरनी स्थित उसके एक फ्लैट को सीबीआई ने सीज कर दिया था। 28 नवंबर की छापेमारी के दौरान सीबीआई ने लाला के ठिकानों के अलावा आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र में ईसीएल के 2 महाप्रबंधकों, सुरक्षा अधिकारियों के साथ ही सीआईएएफ और रेलवे के अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी की थी। ये छापे ईसीएल को कुनुस्तोरिया और काजोड़ा एरिया में अवैध कोयला खनन और तस्करी के मामले की जांच के सिलसिले में मारे गए थे। मालूम हो कि कोयला की तस्करी के मामले में सबसे पहले आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी। 5 नवंबर को आयकर विभाग ने लाला के निवास स्थान समेत उसके करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे थे। इस छापेमारी में लाला और उसके साथियों के आवासों से करोड़ों रुपए मिले थे। आयकर की जांच शुरू करने के बाद ही इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई थी और फिर उसने 28 नवंबर को बड़े पैमाने पर छापेमारी की। लेकिन सीबीआई की छापेमारी के पहले ही लाला अंडरग्राउंड हो गया था। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड, बरनपुर। आसनसोल शिल्पांचल ने मंगलवार की इस शीत ऋतु का पहली कोहरा वाली सुबह देखी। मंगलवार को ठंड के बीच जब लोगों की नींद खुली तो देखा कि घने कोहरे की वजह से धुंध फैला हुआ है। इसकी वजह मात्र कुछ मीटर की दूरी तक ही दिखाई दे रही थी। सुबह सुबह रास्तों पर जो गाड़ियां चल रही थीं उन्हें लाइट जलाना पड़ रहा था। मौसम विभाग ने कहा कि पूरे बंगाल में अब ठंड बढ़ेगी और तापमान लगातार नीचे की तरफ जाएगा। बहरहाल घने कोहरे की वजह से आसनसोल शिल्पांचल के कुल्टी थाना इलाके के तहत आने वाले चौरंगी मोड़ के निकट एक बड़ी लॉरी दुर्घटना की शिकार हो गई। ये लॉरी बाईपास से गुजरते हुए नियंत्रण खोकर सड़क के किनारे लुढ़क गई। हालांकि गाड़ी रेलवे ट्रैक पर जाने से पहले ही रुक गई। लॉरी में हज़ारों डाब लदे थे। ट्रक के खलासी ने बताया कि डाब लेकर यह गाड़ी उत्तर 24 परगना जिले के बारासात से पटना जा रही थी। गाड़ी में 3 लोग थे, लेकिन
किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई। वाइट। वो एक ड्राइवर गाड़ी चला के आ रहा था, वो गड्ढे में जो अथी टायर फंसा न, दहना का टायर टूट गया। टूटने के बाद पलट गई। कहाँ से आ रहा था गाड़ी? आ रहे थे इधर 12-7। कहाँ जा रहा था? जा रहे थे पटना। अभी क्या है गाड़ी में? अभी डाब गाड़ी पलटी मार दिया। आप लोग कितना आदमी था? आप लोग कितना आदमी था? हम लोग 3 आदमी। इंजर्ड है कोई? किसे लगा है? आप लोग चोट घाट लगा है किसी का? हाँ, क्यों मोबाइल निकालने में चोट घाट लगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल में किसान संगठनों के बुलाए और राजनीतिक पार्टियों के समर्थन वाले भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सुबह से बंद का समर्थन करने वाले कांग्रेस और वाम मोर्चा के कार्यकर्ता आसनसोल शहर के जीटी रोड पर उतर गए। उन्होंने जुलूस निकालकर दुकानदारों को दुकानें नहीं खोलने की अपील की। हालांकि बंद की घोषणा के दौरान ऐसा कम ही होता है कि आसनसोल बाजार की दुकानें खुले, इसलिए किसानों के भारत बंद के दिन मंगलवार को आसनसोल के बाजार बंद रहे। दुकानों के शटर गिरे रहे, दुकानदार बाजार से गायब रहे। हालांकि कुछ एक दुकान खुली रही। आसनसोल में अधिकतर सरकारी कार्यालय बंद रहे। हालांकि राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहे, लेकिन उपस्थिति गिनने लायक थी। उधर बैंक और अन्य वित्तीय प्रतिष्ठान भी बंद रहे। शहर में परिवहन व्यवस्था के मुख्य साधन बसें तो आसनसोल बस स्टैंड में काफ़ी थी, लेकिन वे चली नहीं। हालांकि सरकारी बसों को ज़रूर चलाया गया। आसनसोल में जीटी रोड पर कांग्रेस समर्थकों ने सरकारी बस और वोल्वो बसों के आगे टायर जलाकर काफ़ी देर तक नारेबाजी की। পশ্চিমবঙ্গে যে কৃষি বিল লাগু হয়েছে সেকশন 3 ক্লজ 2 তার হুবহু কার্বন কপি কেন্দ্রীয় সরকার এনেছে। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি কর্পোরেট ফসল কিনবে তার ইচ্ছা অনুসারে। ফলে কৃষক রীতিমতো একটা সমস্যার মধ্যে আছে। গোটা ভারতবর্ষে এই প্রথম এই ধরনের প্রায় বলা যেতে পারে কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। গোটা দিল্লি অবরুদ্ধ আছে। বিজেপি দায়বদ্ধ আছে বিরোধী শক্তির কাছে। ফলত তারা এই সিদ্ধান্তে কৃষকদের সঙ্গে বসলেও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। কারণ কৃষকরা পরিষ্কার জানিয়েছে হয় হ্যাঁ নয় না। তাদের পাশে আমরা তাই রাস্তায় সকাল থেকে হচ্ছে যে আমরা আছি। আমরা প্রকৃতভাবেই কৃষক এবং কৃষির পক্ষে আছি বলেই আমরা আজকে এই ধর্মঘটের রাস্তায় আছি। কেমন সাড়া পাচ্ছেন বন্ধে? বন্ধের সারা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মানুষ মন থেকে এটাকে একটা সমর্থন দিচ্ছে। তারা মনে করেছে রুটি রুজির এই সমস্যা আজ আসলে অন্যান্য শিল্প হলে যেমন বিক্রি করে দিচ্ছে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি, জমিদার বিক্রি করছে ঘুর পথে এবং কৃষকরা সেখানে দাঁড়িয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। अवधीश चौधरी का नेतृत्व में हम लोग सारा मगरबी बंगाल में हर जगह ये बंद पालन कर रहे हैं। हम लोग आदमी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम अपने आदमी अपना मन से स्वतःस्फूर्त होकर अपना बंद किया है। बंद होने का कारण यही है कि सब आदमी जान रहा है कि केंद्र सरकार जो कृषि बिल और श्रमिक बिल लाया है ये सारे आवाम के खिलाफ है, सारे हिंदुस्तान के खिलाफ है। ये बिल के बारे में देखिए आप, पंजाब से लाखों आदमी, हरियाणा से आदमी दिल्ली को जाम करके रखे हैं, लेकिन मोदी और दीदी दोनों मिले हुए हैं। इसलिए दीदी जो है यह बंद करने के लिए नहीं बोल रहे। देखिए जितना भी स्टेट बंद जा रहा है, जितना भी स्टेट बस जा रही है, सब में एक पैसेंजर नहीं है। ये पैसा बस का तेल का पैसा किसका जाएगा? हम लोग का जाएगा। दीदी हमारा ये मांग है, ये जितना जो बस चला रही है दीदी, इसका जो भी खर्च होगा दीदी अपना तनख्वाह से बस का पेमेंट करे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. पूरे देश में किसानों ने भारत बंद सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए बुलाया था। लेकिन इस बंद में राजनीतिक पार्टियों और यूनियनों के शामिल होने से बंद का असर मंगलवार की सुबह से ही दिखने लगा था। जो लोग सुबह सुबह कहीं जाने के लिए आसनसोल बस स्टैंड आए थे, उनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन गया। आसनसोल बस स्टैंड में बसों के पहिए थमे थे। बस स्टैंड में कुछ लोग ही दिख रहे थे, नहीं वो वाम मोर्चा के यूनियनों को बंद वाले नारे ही सुनाई दे रहे थे।
बंद समर्थक हाथों में झंडे लिए बस स्टैंड में घूम रहे थे। हालांकि प्राइवेट बसें तो बिल्कुल बंद रही, लेकिन सरकारी बस चल रही थी। जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए सरकारी बस ही उम्मीद के किरण थी। আমার আজকে হসপিটালে নাইট ডিউটি ছিল, আমি আসানসোল ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের স্টাফ। নাইট ডিউটি করে বাড়ি যাওয়ার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। তো এটা বন্ধ করে দিয়েছে। কোথায় বাড়ি আপনার? কোনো বাস চলছে না। এই তো এলাম। কি নাম আপনার? কেমন মানে বন্ধের জন্য কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হলো? অসুবিধা হলো একটু। হসপিটাল কি ট্রেনিং ছিল। আচ্ছা, কি করবেন এখন? অপেক্ষা করব। যদি পাই তাহলে ভালো, না হলে কি চলে আসবো। আপনার নাম? স্মিতা দে। बहरहाल बहुत से ऐसे भी लोग थे जो ट्रेन से आसनसोल से उतरे थे और वे बस लेकर आसनसोल से बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन बसें नहीं चलने से उनके सामने इंतज़ार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। हालांकि बस कब मिलेगी या कोई नहीं बता पा रहा था। कहाँ जाना है आपको? कितने देर से खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ हो गया 1 घंटा। तो बस नहीं चल रहा है, ये पता था आपको? नहीं पता था, मैं तो यूपी से आया हूँ, कैंप जाना था। तो किसी तरह कोई साधन नहीं मिल रहा? ट्रेन से आया और ट्रेन से आके इधर खड़ा था। तो अब क्या करेंगे? खड़े हैं, क्या नाम हुआ आप?